नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है खैर मकदम में आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि इसराइल को पूरा गजा और वेस्ट बैंक छोड़ना होगा। जी हां, हमास की तरफ से यह पेशकश आई है और हमास ने इसराइल के प्लान को पूरी तरह से धराशाही कर दिया है। क्या ऐसा मुमकिन होगा? आइए देखते हैं दीन दुनिया में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल प्लान बना रहा है कि हमास के साथ सीज फायर को लेकर दूसरे दौर की बातचीत में वो ये साफ कर देगा कि हमास को गजा छोड़ना पड़ेगा। यानी जब गजा में चीजें मामूल पर लौटेंगी और वहां एक हुकूमत कायम करने की बात होगी तो उसमें हमास नहीं होना चाहिए। इसराइल का कहना है कि हमास को गजा स्ट्रिप पूरी तरह से छोड़ना होगा। कौन इसे कंट्रोल में लेगा ये अलग बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन हमास नहीं रहेगा गजा में, ये इसराइल चाहता है। जी हां, इस्राएली टेलीविजन के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट के साथ एक बैठक की है और अगले दौर की जो हमास के साथ बातचीत होने जा रही है उसको लेकर कुछ शर्तें जो हैं वो अपनी कैबिनेट के सामने रखी है। इसराइल की शर्त है कि हमास को हथियार डालने होंगे और गजा में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होगी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जंग खत्म होने के बाद के कामों में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिए। सीज फायर समझौते के दूसरे फेज के लिए बातचीत पहले 3 फरवरी को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इसमें गजा से इस्राएली फोर्स की वापसी और जंग पूरी तरह से खत्म करने जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन इस्राएली अखबारों का ही दावा है कि पीएम नेतन्याहू और इस्राएल की इस हिकमत अमली की खबर जैसे ही हमास को लगी, हमास ने एक नई पेशकश रख दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमास ने इस्राएल की इस मांग, इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे हंसी का बाइस यानी हास्यास्पद करार दिया है। आ रही खबरों के मुताबिक हमास ने कहा है कि हथियार डालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने उल्टा इसराइल के सामने एक बड़ा प्रपोजल रख दिया है। तो हमास की तरफ से वो कौन सा प्रपोजल है, कौन सी पेशकश है, आइए तफसील से जानते हैं। हमास के प्रवक्ता यानी तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा है कि हम एक साथ सारे इस्राएली बंधकों को रिहा कर देंगे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इस्राएल हमारी सभी मांगों को मान ले। इस्राएल गजा में परमानेंट सीज फायर समझौते को मान ले और गजा को पूरी तरह से खाली कर दे। यानी हमास हथियार नहीं डालेगा, इस्राएल को ही गजा से हटना होगा और पूरी तरह से हटना होगा। हमास तर्जुमान ने यह भी कह दिया है कि यदि इस्राएल चाहता है कि हमास ज्यादा तादाद में बंधक छोड़े तो इस्राएल को भी लंबी सजा काट रहे उम्रदराज कैदियों को छोड़ना होगा और उनकी तादाद भी बढ़ानी होगी। हमास के तर्जुमान कासिम ने इस्राएल की इस मांग को कि हमास गजा को छोड़ दे एक तरह की साइकोलॉजिकल वॉर के तौर पर इसे देखा है, दबाव बनाने की कोशिश बताया है। वो कहते हैं कि ये इस्राएल की मनोवैज्ञानिक चाल है। इस्राएल की मांग कि हमास को गजा से हट जाना चाहिए और हथियार डाल देना चाहिए कतई मंजूर नहीं है। गजा के मुस्तकबिल को लेकर कोई भी फैसला हमास सबकी सहमति से लेगा। तो हमास और इस्राएल के दरमियान दूसरे दौर की बातचीत वैसे तो 3 फरवरी से शुरू होने वाली थी बंधकों को छोड़ने और आगे की रणनीति के लिहाज से, लेकिन अब फिलहाल इसे रोका गया है और जो कतर इसमें मध्यस्थता कर रहा है उनका ये कहना है कि ये बातचीत बस अब जल्द ही शुरू होने जा रही है, यानी फरवरी में ही ये मुमकिन है कि शुरू हो जाए। दावा किया जा रहा है कि शनिवार 22 फरवरी को 6 बंधकों की रिहाई के बाद मंगलवार 25 फरवरी से दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है। इस्राएल के जरिए गजा में बरपाई गई भारी तबाही के बावजूद हमास को मिल रहा गजा वालों का सपोर्ट बताता है
कि गजा के लोग हमास में अपनी क़यादत देखते हैं। ऐसे में हमास को गजा से बाहर करने की इस्राएली चाल को गजा के लोग शायद ही कबूल करें, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गजा को मकामी लोगों से खाली कराकर मिस्र और जॉर्डन भेजे जाने का प्लान लेकर आए हैं। जबकि गजा के लोगों का कहना है कि वो अपनी धरती कतई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी सारी जद्दोजहद और शहादतें सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन फिलिस्तीन के लिए है। ऐसे में हमास का ये कहना कि पूरे बंधक एक बार में छोड़ने को वो तैयार है, लेकिन गजा से पूरी तरह इस्राइल हट जाए, सिर्फ गजा स्ट्रिप ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के लिए भी है, जहां इस्राइल का खासा दखल रहता है। इस बीच एक राहतकुन खबर यह आई है कि गजा को बचाने के लिए अरब ममालिक भी अब लामबंद हो रहे हैं। मिस्र के सदर अब्देल फताह अल सीसी 20 फरवरी को रियाद जा रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस दौरान वो गजा के लिए अरब मंसूबे पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि अरब मुल्क मिलकर गजा की तामीर नौ के लिए $20 बिलियन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का जवाब मानी जा रही है। इस समिट में सीधे तौर पर इस्राइल के खिलाफ प्लान बनाने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये 5 मुल्क इस्राइल के खिलाफ एक हो जाएंगे तो अमेरिका और इस्राइल दोनों ही की मुश्किल बढ़ सकती हैं। ये 5 मुल्क हैं सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र और जॉर्डन। कहा जा रहा है कि ये मुल्क गजा में नई तामीर करवाएंगे, लेकिन गजा के लोगों को कहीं और नहीं जाना होगा। उनके लिए वहीं टेम्परेरी रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा और काम पूरा होने पर नए घरों में बसा दिया जाएगा। अरब ममालिक का ये प्लान काम करता है तो ये अपने आप में गजा के लोगों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। तो जिन 5 अरब मुल्कों की हमने बात की वो सभी फाइनेंशियली और फौजी ताकत के लिहाज से काफी मजबूत हैं। लेकिन जैसा कि कुछ दिनों पहले ही दीन दुनिया शो में मिडिल ईस्ट के जानकार शौकत भारती ने खदशा जाहिर किया था कि पहले अरब ममालिक गजा के लोगों पर इस्राएली आक्रामकता को लेकर चुप्पी साध रखेंगे, लेकिन बाद में पैसे की ताकत के बल पर मदद के लिए आगे आ जाएंगे। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और फिर उसी को दोहरा रहे हैं। दरअसल 16 माह की इस जंग में अरब लीग, ओआईसी और अरब मुल्कों के दीगर प्लेटफॉर्म सिर्फ लानत मलामत तक महदूद रहे, लेकिन अब जब सीज फायर हो चुका है तो ये एक्टिव हो गए हैं गजा में अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखाने के लिए। लेकिन कमोबेश 50 से 60 हजार गजा वालों की मौत का जिम्मेदार अरब मुल्क किसे ठहराएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का, आपके रद्द-ए-अमल का, आपके तासुरात का, आपके मशवरों का इंतजार रहता है। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो में आखिर तक इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये गुजारिश रहेगी कि हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखा जा सके। साथ ही इसे खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए, दीगर अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। बहुत शुक्रिया आखिर तक जुड़े रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।